नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हमारी क्लास है भूगोल का परिचय के बारे में जो है दोस्तों, आज से हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे भूगोल का परिचय के बारे में जो है जानेंगे। यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल दोस्तों होता क्या है और किन दो शब्दों से मिलकर जो है बना होता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ज्योग्राफी यानी भूगोल जो है किन दो शब्दों से जो है मिलकर बना है। यदि जियोग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी जो है दोस्तों, यानी याद रखें दोस्तों, यदि ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर जो है बना है। और किन किन दो शब्दों से मिलकर जो है बना है, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों, जियो यानी ज्योग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। याद रखें दोस्तों, जियो और ग्राफी शब्द से जो है मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी। याद रखें दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ जो है होता है। और यदि ग्राफी की बात की जाए तो ग्राफी का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन करना, यानी किसी भी चीज का जो है अध्ययन करना। तो इस प्रकार दोस्तों ज्योग्राफी का अर्थ होता है, यानी ज्योग्राफी का अर्थ है दोस्तों पृथ्वी यानी अर्थ का जो है अध्ययन करना ही जो है दोस्तों भूगोल जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, पृथ्वी का अध्ययन करना जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, ज्योग्राफी जो है कहलाता है। याद रखेंगे क्या कहलाता है दोस्तों, ज्योग्राफी जो है कहलाता है पृथ्वी का अध्ययन करना। अब देखते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल जो है पढ़ेंगे और उसके बाद जो है विश्व भूगोल की जो है शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल के बारे में जो है जानेंगे। यदि भारत के भूगोल की बात की जाए यानी इंडियन ज्योग्राफी की यदि बात की जाती है, तो क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों 80% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, इसीलिए जो है सबसे पहले भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब यदि पृथ्वी की बात की जाए दोस्तों, पृथ्वी की यदि बात की जाए, पृथ्वी पर जो है दोस्तों 71% यानी 71% जो है क्या पाया जाता है, वाटर यानी पानी जो है पाया जाता है पृथ्वी पर 71%। और 29% पर क्या पाया जाता है, 29% पर जो है दोस्तों स्थल मंडल यानी लैंड मास जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, स्थल मंडल यानी लैंड मास जो है पाया जाता है। और ये 29% जो लैंड मास यानी स्थल है, यह है जो है दोस्तों 7 महाद्वीपों में जो है बटा। याद रखिए दोस्तों, 7 महाद्वीपों में जो है बटा हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों, यानी संसार में यानी पृथ्वी पर जो है कितने कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है, तो 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है किस पर दोस्तों, पृथ्वी पर। जिनमें से जो है सबसे बड़ा यदि महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसी एशिया महाद्वीप का भाग है कौन सा, हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप का जो है भाग है। और इन सभी के बारे में जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है कॉन्टिनेंट क्लास में जो है पढ़ेंगे। यहाँ जो है केवल भारत के बारे में पता कर रहे हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमारा भारत जो है कौन से कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप में जो है स्थित है। याद रखेंगे, यदि एशिया महाद्वीप में जो है इंडिया, भारत कहाँ पर है दोस्तों, यदि भारत की बात की जाए तो भारत कहाँ पर है, इंडिया। इंडिया जो है एशिया महाद्वीप में जो है स्थित है। याद रखेंगे, यानी एशिया कॉन्टिनेंट की बात यदि बात की जाए, यानी कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो है भारत स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में जो है स्थित है। कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में जो है स्थित है हमारा प्यारा भारत। याद रखेंगे कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी जो है दोस्तों भारत की स्थिति की यदि बात की जाए, भारत कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। और यदि एशिया महाद्वीप की भी डायरेक्शन में बात की जाए, यानी एशिया महाद्वीप के जो है किस दिशा में जो है स्थित है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप की जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिण एशिया में स्थित है प्यारा भारत। याद रखेंगे। और दक्षिण एशिया में जो है सभी देश, यानी दोस्तों जो भी देश दक्षिण एशिया में आते हैं उनको जो है क्या कहा जाता है, उनको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। अब दक्षिण एशिया में जो है कुल कितने देश आते हैं, तो दक्षिण एशिया में जो है कुल 7 देश जो है आते हैं। और इन्हीं 7 देशों को मिलाकर जो है भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी दक्षिण एशिया में आने वाले देशों की संख्या की बात की जाए तो 7 देश ऐसे हैं जो कि दक्षिण एशिया में आते हैं। और इन्हीं 7 देशों को जो है क्या कहा जाता है,
भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। किसको दोस्तों? जो दक्षिण एशिया में आते हैं उन सभी देशों को याद रखें, किस नाम से? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है दोस्तों भारत। यदि दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश। याद रखें दोस्तों, अभी आगे चलकर जो है मैप में मैं बताऊंगा यानी कौन कौन से 7 देश है और इनके लोकेशन यानी स्थिति जो है कहाँ पर है, ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है याद हो जाए। नेपाल। नंबर 4 पर की यदि बात की जाए तो भूटान। याद रखें दोस्तों, भूटान। नंबर 5 पर आता है दोस्तों मालदीव। याद रखें दोस्तों, मालदीव। नंबर 6 पर कौन सा आता है? नंबर 6 पर आता है दोस्तों श्रीलंका। याद रखें दोस्तों, श्रीलंका भी जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। और नंबर 7 पर आता है दोस्तों, नंबर 7 पर क्या आता है? नंबर 7 पर आता है पाकिस्तान। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि एशिया महाद्वीप में जो है दक्षिण एशिया में जो है आते हैं और इन्हीं 7 देशों को जो है भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, किस नाम से? दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों इनको मैप के माध्यम से जो है मैं आपको बता देता हूँ, यानी ये कौन कौन से देश हैं और इनकी लोकेशन जो है कहाँ पर है। तो एक मैप जो है ले लेते हैं और जिसके जरिए जो है हमको पता लगेगा यानी कौन कौन से 7 देश हैं। तो ये आ गए दोस्तों हमारा मैप। यदि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है देशों की संख्या की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 7 देश आते हैं। तो पहला देश कौन सा है दोस्तों? पहला देश हो जाएगा भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है भूटान, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा श्रीलंका और सातवां मालदीव। अब इनकी स्थिति की बात की जाए तो ये कौन कौन से देश है? तो दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो है, यदि इसकी बात की जाए तो ये जो है हमारा पाकिस्तान है। याद रखें दोस्तों, यानी हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान, जो 1947 से पहले जो है भारत का हिस्सा जो है हुआ करता था। और ये वाला जो है आपको पता ही है हमारा प्यारा भारत हो गया। और इसके बाद आता है दोस्तों भूटान। यदि भूटान की बात की जाए तो ये वाला हिस्सा है, यानी दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा जो है भूटान है। याद रखें दोस्तों, ये वाला हिस्सा भूटान हो गया। यदि नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की लोकेशन यानी ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये वाला हिस्सा जो है नेपाल। याद रखेंगे दोस्तों, नेपाल हो गया। और यदि बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों बांग्लादेश है। याद रखें दोस्तों, ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला जो है बांग्लादेश हो जाता है। और यदि श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका, ये वाला हिस्सा जो है लटका हुआ है भारत से नीचे, ये वाला हिस्सा जो है श्रीलंका। याद रखें दोस्तों, श्रीलंका याद रखेंगे। और यदि मालदीव की बात की जाए, ये वाला हिस्सा जो है मालदीव है। याद रखें दोस्तों, कुल मिलाकर ये 7 देश ऐसे हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आते हैं। याद रखें दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये मैप के द्वारा जो है आपको सब कुछ जो है बहुत आसानी से जो है याद हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, यानी भारत में प्रेजेंट में जो है, अब देखते हैं दोस्तों, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो है भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो है भारत में कुल कितने राज्य थे? 29 राज्य थे और 7 जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 यूटी है। यानी ये किस प्रकार जो है 29 राज्य से जो है 28 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित से बढ़कर जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है हो गए और इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों एक मैप ले लेते हैं जिसके जरिए जो है आपको पता लगेगा यानी कौन से राज्य को कम करके जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया और उसके बाद जो है कैसे कैसे जो है इसको जो है बनाया गया। अब सबसे पहले दोस्तों एक मैप लेते हैं जिसके जरिए जो है हम इसको जानेंगे। अब ये हो गया दोस्तों हमारा मैप। इसको जो है दोस्तों थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा प्यारा मैप। यदि अब बात करते हैं यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो है भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों ये ऊपर का जो हिस्सा है ये आपको पता होगा, यानी ये जो ऊपर का हिस्सा है ये पहले जो है जम्मू कश्मीर स्टेट जो है हुआ करता था। लेकिन 19 अक्टूबर 2019 से पहले जो है हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 में जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर से जो है धारा 370 हटाकर जो है इसको 2 भागों में यानी
दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांटा गया था, और इसी प्रकार जो है एक राज्य जो है कम हो गया था, यानी 29 राज्यों में से जो है एक राज्य घटकर जो है 28 राज्य हो गए थे। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दो केंद्र शासित प्रदेश जो है बढ़ गए थे, दो प्लस कितने होते हैं, दो प्लस जो है 2 + 7 जो है 9 हो जाते हैं, और इनको मिलाकर जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने राज्य, वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 यूटी हैं। तो किस प्रकार जो है दोस्तों 9 यूटीओ से कम होकर जो है 8 यूटी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है हो गए। तो इनको जो है जानेंगे। तो दोस्तों दरअसल हुआ क्या था, यानी 26 जनवरी 2020 में जो है क्या हुआ था, 26 जनवरी 2020 में जो है दादरा नगर हवेली व दमन दीप को जो है क्या कर दिया गया था, मर्ज, यानी आपस में जो है इनको एक जगह जो है मिला दिया गया था, यानी आपस में जो है मर्ज कर दिया गया था। इसी प्रकार जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों के जो है एक केंद्र शासित जो है प्रदेश जो है बन गया था, और इसी प्रकार जो है ये 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है हो गए थे। याद रखें दोस्तों, यानी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। यानी यूनियन 29 राज्यों से जो है 28 राज्य जो है कैसे बने, और 9 यूटी से जो है 8 यूटी जो है किस प्रकार जो है बनाए गए हैं, याद रखेंगे। अब 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में जो है विभाजित किया गया था। ये कौन कौन से 2 यूटी जो है बनाए गए थे, इनको मैप के जरिए जो है देखेंगे। यानी एक बनाया गया था दोस्तों लद्दाख, यानी लद्दाख, और एक बनाया गया था दोस्तों जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरी में जो है बांटा गया था, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है इसको जो है बांटा गया था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यदि भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल याद रखें दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल तो आप सभी को जो है पता होगा। क्षेत्रफल बोले तो यानी एरिया कितना है भारत का। तो यदि भारत के एरिया की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, याद रखें दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। यानी जब भी क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसको जो है वर्ग किलोमीटर में जो है लिखा जाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है, याद रखें दोस्तों। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है कितने परसेंट हिस्सा है, तो यानी जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये जो है विश्व का कितने परसेंट हिस्सा आता है, तो विश्व का जो है याद रखें दोस्तों, विश्व का जो है 2.4% हिस्सा होता है, याद रखें दोस्तों, 2.4% हिस्सा होता है विश्व का, याद रखें दोस्तों। अब क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का इस रैंक यानी स्थान कौन सा है, तो भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल के मामले में जो है कौन सा रैंक यानी स्थान है, तो 7वें नंबर पर आता है, याद रखें दोस्तों, 7वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में किसका दोस्तों, भारत का। अब इससे ऊपर के जो है कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत से बड़े हैं, तो इन सभी के बारे में जो है देखेंगे। तो आप सबसे पहला आता है रूस, याद रखें दोस्तों, रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में संसार का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर की यदि बात की जाए तो कनाडा जो है क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। और यदि तीसरे नंबर पर बात की जाए तो यूएसए जो है क्षेत्रफल के मामले में संसार में तीसरे नंबर पर है। यदि चाइना की बात की जाए तो चाइना यानी चीन जो है चौथे नंबर पर है। पांचवें पर आता है दोस्तों, पांचवें पर आता है ब्राजील, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। और छठे नंबर पर आता है दोस्तों भा ऑस्ट्रेलिया, याद रखें दोस्तों, छठे नंबर पर कौन सा आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आता है, याद रखें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है आता है, याद रखें। और साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का जो है 7वां जो है कॉन्टिनेंट भी, याद रखें। और 7वें नंबर पर आता है कौन सा, 7वें नंबर पर आता है भारत, याद रखेंगे, 7वें नंबर पर आता है दोस्तों भारत है। और यदि 8वें की बात की जाए यानी भारत के बाद कौन सा आता है, तो अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत के बाद जो है आता है, याद रखें। तो दोस्तों ये थे क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व के सबसे बड़े देश, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों जनसंख्या के मामले में, यानी जनसंख्या की बात की यदि की जाए तो यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इन सब के बारे में जो है जानेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या यानी
पॉपुलेशन की यदि बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। 2011 2011 में जो है 121 करोड़ के लगभग जो है भारत की जनसंख्या थी। याद रखें दोस्तों, 121 करोड़ जो है जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। कितने? 121 करोड़। और यह जो है आजादी के बाद की दोस्तों, आजादी के बाद की जो है कौन सी जनगणना थी, तो आजादी के बाद की यह 2011 की जनगणना जो है आजादी के बाद की कौन सी जनगणना मानी जाती है, तो 7वीं जनगणना जो है मानी जाती है आजादी के बाद। यानी हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उसके बाद जो है 2011 की जो जनगणना है, कौन से नंबर की जनगणना है, तो 7वें नंबर की जो है जनगणना थी। याद रखें दोस्तों, 7वें नंबर की जो है जनगणना थी। याद रखें कौन से नंबर की दोस्तों, 7वें नंबर की जो है जनगणना थी। याद रखें 7वें नंबर की जो है जनगणना जो है मानी जाती है। याद रखिए। और यह जो है विश्व का, यानी जो भारत की 121 करोड़ जनगणना थी, ये जो है विश्व का कितना परसेंट हिस्सा है, तो विश्व का जो है 17.5% हिस्सा। याद रखें दोस्तों, यह जो है विश्व का कितना परसेंट हिस्सा है, तो विश्व का जो है 17.5% हिस्सा। याद रखें दोस्तों, यानी विश्व का कुल 100% हिस्से में जो है 17.5% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या जो है भारत में जो है निवास करती है। याद रखिए। और विश्व में जो है भारत का स्थान कौन सा है, यानी जनसंख्या के मामले में जो है यदि पूछा जाए कि विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के मामले में यदि रैंक की बात की जाए तो रैंक जो है दूसरा स्थान आता है भारत का। याद रखेंगे कौन सा दूसरा स्थान जो है आता है। याद रखिए। और विश्व में चीन का जो है पहला स्थान है। याद रखें दोस्तों, विश्व में जो है चीन का पहला स्थान जो है आता है। पहला स्थान किसका आता है, चीन का पहला स्थान है। याद रखेंगे। और विश्व में जो है यूएसए का जो है तीसरा स्थान है। याद रखें दोस्तों, विश्व में यूएसए का विश्व विश्व में जो है दोस्तों, विश्व में यूएसए का जो है तीसरा स्थान जो है आता है जनसंख्या के मामले। यूएसए बोले तो यानी यूएसए होता है दोस्तों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखें दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है जनसंख्या के मामले में जो है विश्व में तीसरा स्थान जो है आता है। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं भारत की स्थिति, यानी संसार में, यानी यदि अर्थ की बात की जाए तो अर्थ में जो है पृथ्वी की, हमारे भारत देश की स्थिति यदि कहाँ पर है, आप सबसे पहले जो है एक पृथ्वी जो है बना लेते हैं। याद रखें दोस्तों, क्या बनाते हैं, एक पृथ्वी जो है बना लेते हैं। और इसके बाद जो है जानेंगे भारत की स्थिति जो है कहाँ पर है। याद रखिए। तो ये जो है दोस्तों, एक हमने पृथ्वी के आकार का जो है स्ट्रक्चर जो है बना लिया है। दोस्तों एक मैप जो है मैप ले लेते हैं, जिससे जो है आपको काफी अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। तो एक जो है एक मैप जो है ले लेते हैं। ये आ गया दोस्तों, हम एक मैप जो है ले लेते हैं और इसके बाद जो है आपको काफी अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। यानी ये हो गया दोस्तों हमारी पृथ्वी। याद रखें दोस्तों, ये कौन सा हो जाता है, ये हमारी जो है पृथ्वी जो है हो जाता है। और इसी के जरिए जो है हम जानेंगे